कैसे पोता तू एगो पूरी कम में खो पोता एगो पूरी तू कम में खो लेकिन हमरा दे दे बूढ़ सूढ़ छी मतलब मर जा। ठीक है, हम लोग पहले सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी तत्व का किसी भी जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या। देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालते हैं इसको अफवाह के नियम कहते हैं। अफवाह के नियम मतलब अफवाह साहब ने ये नियम दिए थे। ये बताते हैं ये अफवाह शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा है? ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। अफवाह जो है जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक ना। और ये अफवाह जो है बताता है कि किसी भी चीज को अरेंज करना मतलब सजाना उसको, ठीक ना। जैसे कोई चीज है, मान लो किताब है तो बुक्स को हम सजा देते हैं कि ये केमिस्ट्री का बुक्स अलग रहेगा, फिजिक्स का अलग रहेगा, बायो का अलग रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा। तो क्या होता है मतलब एक तरह के मतलब अरेंजमेंट कर देते हैं, सजा देते हैं। मान के बुक्स है तो पहले 1 का बुक्स 2 3 4 5 मतलब इस हिसाब से सजा देते हैं। तो वही है जो अफवाह जो है जो एक सीरीज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक चैन सीरीज जो होता है उसको सजाने का नियम कहता है। अफवाह जो है बताता है कि उसको सजाइए, ठीक ना। ये अफवाह के नियम ये जो है किस किस को सजाते हैं। तो देखिए इसमें जो है S और P D और F ये 4 उपकक्षा होता है। ये 4 उपकक्षा होता है। इसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें कितना इलेक्ट्रॉन अटता है। तो देखिए आप थोड़ा सिंपली भाषा में आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि ये जो है समझिए कि ये S को जो है S से क्या हो जाता है सन हो जाता है SON सन मतलब क्या होता है बेटा। देखिए इसमें मान लीजिए कि ये 2 गो पूरी खाएगा। क्या गो 2 गो पूरी खाएगा। P से हो जाएगा पापा, ठीक। ये 6 गो इलेक्ट्रॉन इसमें हटेगा यानी 6 गो पूरी खाएंगे, ठीक है। D से हो जाएगा दादा, क्या हो जाएगा दादा। तो ये हो जाएगा इसमें 10 गो पूरी, ठीक है। और F को क्या लिखेंगे आप लोग जो है बताइएगा, ठीक ना। इसमें 14 गो इलेक्ट्रॉन हटता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है कि S जो ग्रुप में जो S उपकक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन हटेगा। कितना 2 गो इलेक्ट्रॉन हटेगा। P में 6 गो और D में 10 गो और F में जो है 14 गो, ठीक ना। तो इसको आप इतना ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि S से सन हो जाएगा तो 2 गो इलेक्ट्रॉन हटेगा मतलब 2 गो पूरी खाएंगे। P से पापा 6 गो और D से दादा 6। जैसे जैसे देखिए एक तरह के देखिए जैसे जैसे उम्र जो है बढ़ रहा है तो पूरी की जनसंख्या भी बढ़ रहा है। लेकिन F को क्या लिखेंगे वो आप लोग बताइएगा, ठीक ना। तो समझते हैं कि पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अफवाह के नियम में इसको सजाते हैं कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ये जो है उसके बाद यहाँ से हम लिखते हैं। देखिए लिखते हैं 1s, ठीक ना, 2s 2p, ठीक ना। तो देखिएगा कि 1s यहाँ पर 1s ही छोड़ दिए हैं और यहाँ पर 2s और 2p ले गए हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 1 होता है, 2 के 2 में क्या संख्या होता है 2 होता है, 3 में 3 गो होता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे संख्या ये सबको जो है बढ़ाते चलेंगे। 3 में है 3 में हो जाएगा 3s हो जाएगा, 3p होगा और 3d हो जाएगा और 3f नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 वो होता है। 4 में जाएगा तो हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। देखिए अब 1 2 3 4 इसको देखिएगा कि 1 में जो है 1 अटेगा, 1 में 1 2 अटेगा, 1 2 3 अटेगा, 3 तक जा रहा है ना। 1 2 3 4 तो 4 गो है तो 4 तक गया है। तो अब देखिएगा कि कहिएगा कि अगर 5 हुए तो 5 तक जाएंगे तो 5s 5p और 5d और 5f। उसके बाद आप कहिएगा कि क्या 5 आगे भी जाएगा तो आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उपकक्षा 4 गो है, 4 गो उपकक्षा है। आगे अगर रहता ना तो आगे भी जाता, ठीक ना, ठीक ना। अगर 5 गो 6 गो 7 गो जितना रहता ना तो जितना आगे जाता। अब ऐसा नहीं 6 गो रहता तो चौथा वाला आगे बढ़ जाता, नहीं 4 चौथा 4 तक जाएगा। 5 गो रहता तो 5वां आगे जाता 5 गो। लेकिन आगे है ये नहीं है, बस इतना ही पर खत्म हो गया है। तो इसको हम लोग मिटा देंगे और F तक जाएगा, ठीक ना। तो आप कहिएगा कि इसको कितना 6x 6p 6d और 6f मतलब आगे जितना भी जाने वाला है 7s 7p 7d 7f मतलब जितना भी जाने वाला है 7 8 9 10। तो अगर 9 है तो 9 गो संख्या होगा। लेकिन 9 वो में ऐसा नहीं कि 9 तक जाएंगे, f मतलब 4 तक जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 4 गो उपकक्षा है।
चार गो उपकक्षा है ना। तो इसको क्या करते हैं कि देखिए ये जो है इसको जो सजाना, इसी को सजाना है ठीक ना। अब इसको कैसे सजाएंगे, तो इतना समझिए कि बहुत सारे होता है कि ऐसे काटिए, फिर इस बीच में इस प्रकार से लाइए, ऐसे काटिए, ऐसे बच्चों को एकदम घबराहट आता है, मतलब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें इसको, इस मुँह काट करके ऐसे नचाए कि ऐसे काट करके ऐसे नचाए। तो इतना समझिए जैसे जैसे बारिश होता है ना, मेघ मेघ जानते हैं गाँव घर में जिसको बारिश कहता है, वर्षा वर्षा है ना, तो हम लोग लिखते भी है वर्षा है ना। तो देखिए इसको क्या होता है, अगर वर्षा देखिए आसमान से गिरता है, बादल से, किससे गिरता है, आसमान से बादल से, तो देखिए इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है ठीक ना। अगर ये अपोजिट रिफ्लेक्शन टाइप का होता है कि अगर ये जो बारिश अगर सीधे गिर रहा है, अगर इधर से हवा रहेगा ना, तो यही बारिश का जो बूंद है इधर मुंह चलाएगा, ये जो बूंद है इधर मुंह चलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इधर से जो हवा जो ठेल रहा है, तो ये जो रेखा जैसे मान के एक जैसे थोड़ा देर के लिए जैसे रस्सी ऐसे लटका लीजिएगा ऐसे सीधा ठीक ना, ऐसे इधर से हवा आएगा तो इसको ऐसे मोड़ देगा ठीक ना। तो देखिए वही है जो बारिश जो गिर रहा है ठीक ना, बारिश जो गिर रही है देखिए, तो ये जो है उधर से हवा जो आएगा तो ये इस प्रकार से झुक देगा। तो समझिए उसी प्रकार से जो बारिश आया है और इसको जो है इस प्रकार से आ रहा है। देखिए ये इसमें जाएगा, इसको भी जाएगा, पहले तक इसको गीला करेगा, इसको गीला करेगा, उसके बाद इसको गीला करेगा, इसको गीला करेगा। देखिए बारिश मतलब समझिए हवा बह रहा है, आंधी, ये वर्षा हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। वर्षा होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो है ये सजाने का तरीका भी आप सीख जाएगा। तो मनाइए कि बारिश हो जाए, अभी नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। चलिए देखिएगा कि कैसे आप कहिएगा कि इससे आगे भी होगा क्या, 7S होगा, 8S होगा, तो मतलब आप जितना आगे जाइएगा तो उतना लिख सकते हैं, इसका कोई गति नहीं है, लेकिन बहुत काफी इतना ही, अगर इतना ही काफी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ये जो S में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, P में 6 गो, D में 10 गो, F में 14 गो इलेक्ट्रॉन आता है, यही काफी हो जाता है आपके लिए ठीक ना। तो देखिएगा कि इसको कैसे लिखेंगे अरेंज करके, ये इसको हटाते हैं और देखिएगा कि पहले कौन गीला हुआ, 1S, कौन हुआ तो 1S कॉमा लेकर के चलिएगा ठीक ना। उसके बाद हुआ 2S ठीक, 2S ठीक। उसके बाद देखिएगा कि इसके बाद जो ऐसे नहीं घूमेंगे, ये देखिए बारिश ये खत्म हो गया, अब नहीं कोई इधर गीला हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 2P गीला हो गया, 2P मतलब भीज रहा है। उसके बाद देखिए 3S भीज रहा है, कौन 3S, तो 3S हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इधर अब कोई नहीं है तो ये हो जाएगा 3P। उसके बाद 3P भीज रहा है, कितना 3P भेज रहा है। उसके बाद है 4S, उसके बाद 4S लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा इधर अब नहीं है, उसके बाद 3D है, कौन है 3D है ठीक। उसके बाद देखिएगा कि 4P आ गया, 4P आ गया। उसके बाद 5S आ गया, 5S कॉमा लिखते चलिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो कॉमा इस कॉमा दे करके इसे सजाते हैं। 4S हो जाएगा। उसके बाद जो है 4D हो जाएगा, क्या है 4D है। उसके बाद जो है 5P है। उसके बाद जो है 6S है, 6S के बाद यहाँ पर 4 उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा 4F है। उसके बाद जो है 5D हो गया, 5D हो गया। उसके बाद 6P हो गया है ना। मतलब इससे यहाँ जो है आप कहिएगा कि इसके बाद जो है यहाँ से लिख ले, क्योंकि आगे नहीं है तो नहीं यहाँ इसके बाद इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है आगे कटेगा यहाँ पर 7S जो है कटेगा, तो इसके बाद जो है 7S होने वाला था, कितना 7S होने वाला था। लेकिन इतना आगे मतलब जाना, फिर यहाँ से लिखेंगे तो ये 5F लिखेंगे, उसके बाद 6D लिखेंगे। उसके बाद आगे आप नहीं कट रहा है तो क्या ये लिख लेंगे, नहीं आगे कटने वाला है क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है ना। तो इधर नहीं जाना है, ज्यादा उतना नहीं जाना, मतलब 7S तक काफी हो जाता है, 7S तक काफी हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सीरीज हो गया ठीक ना। आप इसी का जो कोई भी जो है कोई भी एलिमेंट का नाम दे देगा ठीक ना, कोई भी एलिमेंट का नाम दे देगा। जैसे कह देगा कि मैग्नीशियम, क्या देगा कि मैग्नीशियम का निकालने के लिए, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg1224 ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 12 है ठीक ना। तो
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये 12 है, 12 24, ये 24 से ऊपर 24 होता है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जिसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। अब ऊपर जो है ये वेट बताता है, मतलब ये दोनों को जो है ये परमाणु, ये जो मैग्नीशियम का कितना वेट है ये वेट बताता है ना। तो हम लोग जो है हम लोग देखते हैं कि 12 को ही क्यों निकालते हैं, 12 को ही क्यों निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही न ढूंढेंगे, इसको वेट को, इसके मतलब टोटल भार कितना है उससे हमको कोई मतलब थोड़ी है, क्योंकि हम जिस तत्व का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक ही हम इलेक्ट्रॉन ही ना लेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ये जो है सीरीज को इस प्रकार से सजा दिए हैं, ठीक ना, सजा दिए हैं। और इसको जो है थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना, इस हिसाब से आप सजा दीजिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास करिए तो आपको इजीली, बहुत इजीली वे में याद हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं तो हो जाएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक ना। ये हो गया, इतना काफी हो गया। देखिए उसके बाद जो है दिमाग में क्यों, दिमाग में रखना है बात, आपको बताया ना कि s मतलब सन होता है, सन 2 को पूरी खाता है, फिर सन है 2 को खाएगा, 6 मतलब पापा 6 को, s 2 को मतलब सन, p जो है 6 को खाएगा। इतना तो लिख दिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास पूरी की जनसंख्या कितना है, पूरी कितना है, तो पूरी 12 को है, मतलब इलेक्ट्रॉन 12 को है, तो 12 को पूरी है तो सबको उसी हिसाब से बांटना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 10 2 12, मतलब ई आगे नहीं मिल सकता है। बाबू रे तुम हट जाओ, क्योंकि आप पूरी खत्म हो गया, पूरी खत्म हो गया। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इजीली वे में हो गया मेरा। अगर इसके अलावा आप इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि क्लोरीन निकालना चाहिएगा, क्लोरीन Cl 1735.5 हो जाता है, ठीक ना। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर है और ये वेट है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, तो ये इसका हम लिख के चलेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, उसके बाद जो है 3p हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2। जैसे हम आपको बता देते कि इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, आप भी समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना, लेकिन दिमाग में याद नहीं रहेगा, नहीं समझ में आएगा ना उतना, तो आप समझिएगा कि एस मतलब सन क्या को पूरी खाता है, 2 को पूरी खाता है, सन 2 को खाएगा, पापा 6 को, सन 2 को, फिर ये पापा 6 को। तो देखते हैं कि कितना हो गया, तो 2 4 10 12 6 18 हो गया, मतलब ज्यादा एक बढ़ गया, तो इसको जो है 5 करना है, मतलब आज भर थोड़ा पापा जो है 5 को पूरी खाएंगे, थोड़ा कम में खाएंगे, है ना, क्योंकि उतना नहीं है। तो देखिए ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्शन में होता है जो आपको हम कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम Ca2040 का आएगा, कैल्शियम Ca2040 होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 20 होता है, इसको एटॉमिक वेट 40 होता है। इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1s2। उसके बाद ऐसे अगर ध्यान में चला है ना तो उसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भी बैठाते चल जाएंगे, 1s 2s2, यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा और 3p6 हो जाएगा, और काउंट भी करते चले गए, क्या वो इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 10 12 6 18 को 20 को करना है। तो उसके बाद जो है 3p के बाद क्या आता है, 3p के बाद 4d आता है, क्या है, सॉरी 4s आता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक, ये कैल्शियम का मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये हो गया, ठीक ना। अगर ये मेरा हो गया, ठीक ना। इसके अलावा आपको ये कोई एक्सेप्शन वाला बता रहे हैं कि अगर देखिएगा यहाँ पे अगर कहिएगा कि कॉपर का, ये कॉपर का जो कहिएगा, ठीक है, कॉपर का जो कहिएगा तो Cu जो 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना रहता है। तो आप लोग जो है तुरंत देखिएगा कि अरे ऐसे निकालता है, तो आप लोग आसानी इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और जो है 4s2 और जो है इस पर 3d है, 3d दादा। तो देखिएगा कि मेरे पास मात्र कितना है, 29 गो है इलेक्ट्रॉन,
कितना है 29 है। तो देखिएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा इस ब्लॉक में, इसमें एस में 2 जाएगा, इसमें 6 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, इसमें 6 जाएगा, इसमें 2। तो काउंट भी तो करना है कि मेरे पास तो 29 है, कितना कितना बांट दिए पूरी, ये तो भी ध्यान रखना है। तो 2 2 4 6 सॉरी 2 2 4 10 12 18 20 मतलब 20 को यहाँ तक जो है 20 पूरी बांट दिए और पता चला 29 हुए, तो ये मेरा 10 हो गया। यहाँ पे पता चलता है दादाजी 10 को पूरी खाते हैं, लेकिन बचा हुआ 9 गो है, ये वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 9 गो हो गया, ये मेरा 9 गो हो गया। तो बाबू रे ये कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो कहता है एस ब्लॉक सॉरी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्व बात है उसको समझने का प्रयास करिए। ये कहता है कि अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या कहता है, कहता है कि हमने पूरे फुल से एगो कम चाहे आधा से एगो कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो है ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 10 है, तो 10 से कम एगो पूरी नहीं, मतलब दादाजी है कि 10 को खाएंगे 8 को खाएंगे, लेकिन 10 गो से एगो कम मतलब 9 गो नहीं खाएंगे। एक जो है 14 गो खाएंगे, लेकिन 13 गो नहीं खाएंगे, है ना। और उसके बाद भी कहते हैं कि जो आधा से एक कम मतलब आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा देखिएगा, इसका आधा 5 होगा, तो एक कम मतलब इसका मतलब 4 भी नहीं होना चाहिए, और इसका आधा 7 और 7 से एक कम 6 भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आधा से डी और एफ ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आधा से एक कम नहीं होना चाहिए, और चाहे पूरे फुल से एक कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब न 9 को हटेगा, इसमें 9 का 9 नहीं होगा, न 4 होगा। क्यों? क्योंकि पूरे फुल से एक कम 9 है, तो 9 नहीं होगा, और इससे आधा 5 है, 5 से एक कम 4 नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एफ ब्लॉक में हो गया, एफ ब्लॉक में जो है 14 गो है, तो 14 से एक कम मतलब 13 गो नहीं रह सकता है इलेक्ट्रॉन, और इससे आधा से एक कम मतलब 7 के 14 के आधा 7 हो जाएगा, 7 से एक कम 6 मतलब 6 भी नहीं रह सकता है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 9 गो है, कहने का मतलब डी में फुल से ज्यादा एक कम है, मतलब 9 गो है। 8 गो होना चाहिए, 10 गो होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। मतलब आधा से एक कम या पूरे फुल से एक कम किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं कि बाबू रे कैसे पोता तू एगो पूरी कम में खो, पोता एगो पूरी तू कम में खो, लेकिन हमरा दे दे बूढ़ सूढ़ छी में तो मर जाम, ठीक ना। तो क्या करेगा कि ये वो पूरी इसको दे देगा, तब जाकर के ये बनाएगा कि एस ब्लॉक में, उसके बाद जो है एस ब्लॉक में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये जो है एक इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लिख रहे हैं देखिए, तब जाकर के हो जाएगा 10। कहने का मतलब है तब पता चले यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है ये जो है पूरे फुल से एक कम या आधा से एक कम कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है ना। तो समझ में आ गया कि कैसे होता है। इसके बाद जो है आगे भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे